Hello everyone, I am Inalmun, lecturer in Information Technology from Government Polytechnic Brahmapuri. In previous video, we have seen distributed operating system. Now in this video, we will see real-time operating system in details. This is your last operating system. Okay. Now, what is real-time operating system? The system. What is real-time operating system? The system which are strictly time bound is called as real time operating system. Okay, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम में है, देखो रियल टाइम यानी कुछ टाइम से रिलेटेड होगा. अगर टाइम में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली टाइम बाउंडेड होता है सिस्टम में. अगर कुछ काम करना है तो पर्टिकुलर टाइम में ही परफॉर्म करना है. टाइम इज अ की फैक्टर. यहाँ पे जो होता है टाइम इज अ की फैक्टर. अगर टाइम में उसका काम नहीं हो रहा है तो वो मशीन आपके कुछ काम की नहीं है. सो टास्क इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ specified given time. If your task is not executed in a specified time, the system is not a real time operating system. Okay, so रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको कहा जाता है जो रियल टाइम में काम करता है. यानी अगर कुछ इनपुट आता है सिस्टम को तो रियल टाइम में उसको प्रोसेस करते हैं, रियल टाइम में उसका आउटपुट देना है. कि ऐसे नहीं अभी इनपुट दे रहे हैं तो वो कल उसका आउटपुट देगा या परसों उसका आउटपुट देगा या कुछ सिस्टम अटक गई है, ऐसा नहीं. जैसे एटीएम मशीन का एग्जांपल ले लो, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. जैसे हम कुछ इनपुट देते हैं तो वो हमको कुछ आउटपुट देती है यानी रिप्लाई करती है. फिर हम कुछ और इनपुट देते हैं तो वो कुछ रिप्लाई देती है. तो वो इंटरएक्टिव सिस्टम होती है और टाइम बाउंडेड होती है. अगर मशीन एटीएम मशीन में कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर वो रिप्लाई करना बंद कर देती है तो वो जो सिस्टम का फेलियर माना जाता है, या सिस्टम वो टास्क पर्टिकुलर टास्क जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो उसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलेंगे. जो रियल टाइम में काम करती है उसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे. So it respond to input immediately, that is real time. जैसे एटीएम मशीन का एग्जांपल बोला, जैसे हम कार्ड डालते हैं तो वो कुछ रिप्लाई हमको एक स्क्रीन में कुछ दिखाता है कि हमको क्या करना है, बैंक की करना है, कैश विड्रॉ करना है या प्रिंट निकालने हैं. ठीक है, तो वो कुछ पूछता है, फिर हम और से कुछ इनपुट देते हैं तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिखाता है. तो वो रिस्पॉन्ड करता है, मीन्स इट रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स immediately. Here the task is completed within a specified time delay. Okay, टास्क जो भी कुछ हम इनपुट देते हैं वो स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट होता है. अगर स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट नहीं हो गया मीन्स वो सिस्टम जो है वो बराबर काम नहीं कर रही, सिस्टम जो है वो फेल हो गई है. Then in real life situation like controlling traffic signal or a nuclear reactor or an aircraft. Okay, in real life situation यानी कहाँ भी यूज हो सकता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ट्रैफिक सिग्नल में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है या एयरक्राफ्ट में यूज होता है. ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो काम करती है उसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. देन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू रिस्पॉन्ड क्विकली. यहाँ पे जो भी कुछ इनपुट आ रहा है उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में. ऐसे नहीं कि इनपुट आ जा रहा है तो कल आउटपुट देना है, नहीं. स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है या टाइम बाउंड दिया जाता है, उसी टाइम में उसको रिप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, सो the real time operating system is system which are strictly time bound, is called as the real time operating system. Okay, now time constraint. So time constraint is the key parameter in real time operating system. When user gives some input to the system, it must respond immediately within the time limit and result sent back to the user. Okay, so basically there are two types of real-time operating system. First one is the hard RTOS, means hard real-time operating system, and second one is the soft RTOS, soft real-time operating system. अभी हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलेंगे? देयर नो डिले इज अलाउड. इन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 सेकंड का भी डिले जो है वो अलाउड नहीं है.
इफ रिस्पॉन्स टाइम इज टू लॉन्ग देन सिस्टम इज फेल्स। यहाँ पे क्या होता है, अगर एग्जांपल ले लो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर का एग्जांपल ले लो, या मिसाइल सिस्टम का एग्जांपल ले लो, या हेल्थ मॉनिटर सिस्टम का एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर डिले हो गया, सपोज हेल्थ मॉनिटर का ले लो, वो मॉनिटर करती है और ऑटोमेटिक अगर पेशेंट के कंडीशन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके हिसाब से वो उसको कुछ प्रोवाइड कर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती होंगी या वाट एवर प्रोवाइड करती होंगी। तो यहाँ पे अगर डिले होता है तो पेशेंट तो लटक जाएगा ना, मर जाएगा। मीन्स यहाँ पे डिले अलाउड नहीं होता है। अगर डिले अलाउड हो गया मीन्स जो उसका जो बाद की सिचुएशन होती है डिले होने के बाद की, वो बहुत कॉस्टली होती है, डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। ठीक है। देन सेकंड है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ माइनर डिले अलाउड होता है, ज़्यादा नहीं, बट कुछ सेकंड के लिए डिले हम अलाउ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, ट्रैफिक सिस्टम का एग्जांपल ले लो, या एटीएम मशीन का एग्जांपल ले लो। अगर ट्रैफिक सिग्नल में कुछ 1 मिनट या 2 मिनट के बाद वो लाइट ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल या येलो सिग्नल आता है, तो वो कुछ सेकंड के लिए ऊपर नीचे हो जाता है, तो उससे कुछ ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होता है या डेंजर सिचुएशन ऑकर नहीं हो जाती है एज कम्पेयर टू हार्ड आरओटास। हार्ड आउटर्स में अगर कुछ सेकंड का भी डिले हो जाता है तो जो सिचुएशन होगी या लॉस होगा वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। ठीक है। अगर पेशेंट हेल्थ मॉनिटर का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे अगर पेशेंट की जान गंवानी पड़ सकती है अगर डिले हो गया हार्ड आर्टर्स में। सॉफ्ट आर्टर्स में अगर ट्रैफिक सिग्नल में कुछ डिले हो रहा है तो ठीक है ना, उतना टाइम हम वेट कर सकते हैं, उतना कुछ लॉस नहीं हो रहा है हमको। ठीक है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में नो डिले अलाउड है। उसके एग्जांपल है मिसाइल सिस्टम, हेल्थ मॉनिटर सिस्टम, या यूर अभी न्यूक्लियर रिएक्टर सिस्टम। ठीक है। और सॉफ्ट ऑर्टस में क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल ले लो, एटीएम मशीन का एग्जांपल ले लो। एंड एयरक्राफ्ट भी आपके आर्टस में, हार्ड आर्टस में आता है। अगर एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, सो दैट सिस्टम जो है वो फेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हो गए, हार्ड रियल time operating system and second soft real time operating system. Then next है application of real time operating system, कहाँ कहाँ पे ये यूज होती है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल या ट्रैफिक लाइट सिस्टम में वो यूज होता है, सिग्नल सिस्टम में यूज होता है। देन सेकंड है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, डिजिटल टेलीफोन या सेलुलर नेटवर्क में भी यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देन प्रोसेस कंट्रोल मध्ये मीन्स कुछ प्रोसेसिंग है या ऑटोमेटिक मशीन है, पेपर मिल है, एटीएम मशीन है या ऑटोमेटिक कार है, यहाँ पे वो कुछ प्रोसेस जहाँ पे इंक्लूड होती है वहाँ पे भी वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। देन डिटेक्शन, रडार डिटेक्शन सिस्टम में भी यूज होता है। एंड फ्लाइट साइमुलेशन, ऑटो पायलट शटल सिस्टम, देन मिशन साइमुलेटर सिस्टम या मिसाइल साइमुलेटर सिस्टम, इसमें भी आपकी जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज होती है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, प्रोसेस कंट्रोल, डिटेक्शन एंड फ्लाइट साइमुलेशन, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे एक टाइम बाउंड दिया जाता है या टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उसी स्पेसिफिक टाइम में सिस्टम को रिएक्ट करना पड़ता है या आउटपुट देना पड़ता है। अगर सिस्टम डज नॉट गिव रिजल्ट इन विद इन टाइम, सो देन RTOS इज फेल। सो इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो ब्रेन ऑफ द सिस्टम होती है। अगर वो क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आपका जो ऑल द सिस्टम है वो फेल हो जाता है और आपका जो पूरा वर्किंग है वो फेल हो जाता है और उसका लॉस जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।